नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 119 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। यह पार्ट 2 है, जिसमें हम पार्ट 1 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 116 से 120 में जो पूछा गया है वो क्या है कि ए बी सी डी ई और जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। एक वृत्त है, इसके चारों ओर ये लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। क्या दिया है कि डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है दिया है। और फिर क्या दिया है कि लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। डी जो है ए के दाएं दूसरा है। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर जो भी पोजीशन ले रहे हैं वो नॉर्थ की ओर मुंह करके ले रहे हैं, और ऐसे लेंगे तो हमारा दायां इनका दायां होगा और हमारा बायां इनका बायां। इसके बाद क्या दिया है कि सी ए के दाएं तीसरा है। ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा आ गया। फिर क्या है, सी जी के बाएं दूसरा है। सी जी के बाएं, तो जी कहीं यहां होगा, इसके बाएं दूसरा है, पहला दूसरा। कितने लोगों का पोजीशन मिल गया? 1 2 3 4 5 6 लोगों का। आगे क्या दिया है कि बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पहले इसको यहां अरेंज कर लेते हैं। ए है यहां खाली, फिर डी है, फिर सी है, फिर ये खाली है और जी है। यहां क्या दिया है कि बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। क्या बचा? यहां। अब डी जो है एफ के, यहां वाला पढ़ रहा हूं मैं, जी डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अगर डी को यहां एफ को यहां रख देंगे तो एफ के बाएं ये तो दूसरा हो जाएगा डी, और ऐसा कंडीशन में दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो एफ कहां आएगा? यहां आएगा। अब क्या बच गया? एक ई। तो पोजीशन मिल गया। अब आंसर देखते हैं। सी के एकदम दाएं कौन है? सी के एकदम दाएं कौन है? ई। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हुआ। ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है? ए और जी के बीच में कौन है? एफ है, तो एफ। डी के एकदम बाएं, डी के एकदम बाएं कौन है? बी। सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा पहला दूसरा, इसमें भी बी आएगा। डी के संबंध में ई का स्थान क्या है? ई का स्थान हमको डी के संबंध में बताना है, तो डी के दाएं दूसरा होगा, या डी के दाएं दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? दोनों तरफ से 11 है, इधर से भी 11 है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, दोनों को ऐड करेंगे और एक माइनस कर देंगे, इतना आ गया 21। यही पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति होंगे उसकी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? लास्ट में क्या आएगा बता, पूछना लास्ट में क्या आएगा पूछ रहा है। देखिए SANS है, SANA ये तो इसके पहले आ जाएगा, ये तो लास्ट में नहीं हो सकता। फिर SNAC, SNAS है, यहाँ C है, फोर्थ पोजीशन देखिए, तो ये पहले आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी सी है, ये भी पहले आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ही जो लास्ट में आएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, कौन कह रहा है? रवि। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, लड़की कहीं पर है ये, उसके ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि मेरे पिता के, रवि कह रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। एकमात्र संतान तो यही रवि खुद हो गया, तो इसकी पुत्री कौन है जिसकी ओर इशारा कर रहा है, जिसको हम स्क्वायर मान के चले हैं। तो रवि की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये जो लड़की है इसकी क्या हो गई? बेटी हो गई, तो इसकी पत्नी का भी तो बेटी ही होगा, यानी कि इसका पत्नी जो है, वाइफ जो है रवि का, इस लड़की का मां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन, तो 400 वर्षों में गुना 400। लेकिन 400 वर्ष में कुछ लीप ईयर्स भी आएंगे, और लीप ईयर्स में 365 की जगह 366 यानी कि एक दिन अधिक होता है। कुल कितने लीप ईयर होंगे? तो 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 100 लीप ईयर्स होना चाहिए। लेकिन जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो तभी लीप ईयर्स होते हैं जब 400 से डिविजिबल हो। तो 100, 200 और 300 ईयर्स जो है, ये तीनों 400 से तो डिविजिबल नहीं होंगे, तो ये तीनों लीप ईयर्स नहीं हो सकते। तो 100 में से 3 माइनस कीजिए, टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे? 97।
इन दोनों को गुना करेंगे प्लस 97 करेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 जीरो वहां, 4 से गुना करेंगे, 4 पचे 20 के 0, 2 आया, 4 छक 24, 2 26, 2 कैरी होगा और 4 या 12 और 2 14, 1,86,000 और 97, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, AM के दक्षिण पूर्व में है। दिशा का ज्ञान होना चाहिए इसको बनाने के लिए। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। और ये जो है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, और इधर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, और ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम होता है। AM के दक्षिण पूर्व है, A जो है M के दक्षिण पूर्व है। अगर ये यहां होगा तभी दक्षिण पूर्व होगा। देखिए तिरछा इस तरह आ गया सेंटर से। NA के उत्तर पूर्व है। A के उत्तर पूर्व कौन होगा? ऊपर तो उत्तर हो जाएगा और उत्तर पूर्व किधर आएगा? इधर आएगा, तो N यहां आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है? M N से किस दिशा में है? M देखिए N के पीछे यानी कि पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, यदि SIR को इतना लिखा गया है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखिए SIR, यहाँ S भी है, I भी है, R भी है, सिर्फ बीच में P आ गया है। तो ऑप्शन में जो होगा MAN तो होगा ही होगा, P शुरू में होगा, फिर P यहाँ पर भी बीच में होगा, यहाँ पर भी होगा। ऐसा किस में है? D में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, घड़ी की समय 3:13 है तो जल में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए घड़ी बनाते हैं, इसमें क्या है 3 इस आसपास कुछ आएगा और 13 इस आसपास कुछ आएगा, 10 के यानी कि 2 के ठीक बाद, और ये 3 के ठीक बाद होगा। पानी में इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसे बनेगा, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब यहां बना के देखते हैं। देखिए ये जो आवर हैंड है ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, और जो ये है ठीक इसके विपरीत जाएगा। ठीक है, विपरीत मतलब इस आसपास आएगा, और दोनों 3 और 4 के बीच में ही होंगे। कितना दूर ये मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड कितना आगे निकलेगा? तो देखिए यहां से अगर 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो और यहाँ 4 ले लेते हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इन दोनों का डिफरेंस जितना है उतने ही डिफरेंस में बनेगा। इधर ये डिफरेंस कितना है? ठीक है 13 मिनट आ रहा है, तो यहां से यहाँ कितना डिफरेंस है? 3 और इसके बीच में 2 मिनट का, तो यहां भी ये जो है 2 मिनट आगे बढ़ेगा। यहां तक तो 15 मिनट होगा और आगे 2, 15 + 2 17 मिनट। ठीक है, कितना बज के? तो 3:17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, 5:30 और 6 के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो, 30H - 5.5m, जहां पर H क्या है? कितना घंटा हुआ है? फर्स्ट वाला जैसे 5 और 6 में H = क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये आवर को दिखलाता है, और M जो है मिनट को, कितना मिनट हुआ है वह दिखलाता है। मतलब कितने मिनट में ये कंडीशन आएगा उस केस में ये M है, मिनट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? मोड के अंदर इतना है, इसका मतलब हमको प्लस वाला ही लेना है। आप ये भी ले सकते हैं, या फिर 5.5m - 3h ऐसे भी करके सॉल्व करें, लेकिन हमको पॉजिटिव लेके चलना है। देखिए यहां 5.5 इंटू मिनट हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है, -30 इंटू 5, स्मॉल वाला लेना है, मैं बोला था तो 5, तो यहां 5 लेंगे, इज इक्वल टू कितना? 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये इक्वल टू क्या देगा? ये क्या है? एंगल का मान है, कोण का मान है। ठीक है, तो 15 मिनट में कितने कोण बनते हैं? अगर दो घड़ी की सुइयां 15 मिनट के डिफरेंस में है तो कितना कोण बनेगा? 5 मिनट में तो 30 डिग्री बनता है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी डिग्री में है। ठीक है, ये भी डिग्री में है, ये सब डिग्री में होता है। तो यहाँ 5.5 मिनट हो गया इक्वल टू 90, और ये इधर जाएगा तो +150 इक्वल टू 240।
इज इक्वल टू m इक्वल टू 240/55 और ये पॉइंट ऊपर जाके 10 हो जाएगा। 5 से कटेगा कितने बार में? 11 बार में। ये 2 बार में कितना आ गया? 480/11 इज इक्वल टू 4 टाइम में 44, 4 बचेगा और 0 40 हो गया। 3 टाइम में 33, 7 बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा? 11, यानी कि 43 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट। ऐसा किस में है? ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, मैं इसका डिटेल बना के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। सीधी रेखा की संख्या ज्ञात करनी है। इस आयत में कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 4। फिर ट्रायंगल में ये हो गया 1 2 +2, ट्रायंगल वाला भी आ गया। ठीक है, ये छोटा वाला है देखिए 1 2 3 3, सिर्फ आउटलाइन को मैं गिन रहा हूं। 1 2 2 हो गया। ठीक है, 1 2 3, बच कहाँ गया? ये वाला 1। ऐड कीजिए, 6 3 9, 9 1 10 और 5 15, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। अगर आप में से किसी का आंसर कुछ और आया हो 16 या कुछ और, तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 से 140, विषम जो है उसे चूज करना है। देखिए 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और ये 10 का स्क्वायर। फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो अब एक गैप करके 8 का क्यूब आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा? तो कुछ पैटर्न ऐसा तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 100 रखे तो एक पैटर्न जरूर बन रहा है, जो ऑप्शन में भी है। ऑप्शन से हम 100 ही यहां रख सकते हैं। 343 तो रख नहीं सकते, इसके बाद ये तो आएगा नहीं। 64 तो इधर ही आ चुका है, तो फिर नहीं आएगा। 216 भी नहीं रख सकते। ठीक है, जो आंसर हो सकता है वो यही होगा। 138, गेंदा केला लिली गुलाब, या ये और ये, यानी कि गेंदा लिली और गुलाब फूल के नाम है, जबकि केला एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 24 33 60 71 51 और 15 में क्या विषम है? तो देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आया? 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 6 आएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए फिर भी 6 आया। इन दोनों को ऐड करने में भी 6, इन दोनों को ऐड करने पर भी 6 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। 140, शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल ये आउटडोर गेम है, जबकि शतरंज इंडोर गेम है। 143, देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। टी क्या हो रहा है? एक आगे खिसक जा रहा है, फिर आगे खिसका, फिर एक आगे खिसका, तो अब कहाँ टी आएगा? यहां आएगा। इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दूसरा आर लेके चलते हैं। इन आर लेके चलते हैं हम, तो देखिए ऑप्शंस में कहीं आर है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। ए भी नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? जी लेके चलते हैं। जी क्या हुआ? एक आगे खिसक के यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। इस बार कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्टार मार्क तो अपने जगह में, सेम जगह में दोनों में। पी और एस, पी और एस मतलब ये दोनों पोजीशन को हम देखते हैं। ठीक है, ये पोजीशन कैसे आ रहा है? यहाँ जी तो यहाँ से आ रहा है, स्टार से यहाँ आ जाएगा, ये स्टार नेक्स्ट वाला में। तो अबर क्या होगा? ये पी यहाँ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 से 150। आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज क्रमशः गेहूं, चना, बाजरा और चावल की उपज वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो आरेख को अध्ययन करना है और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। आयत क्या दर्शा रहा है? तो गेहूं। तो ये क्या दर्शा रहा है? गेहूं। वर्ग क्या दर्शा रहा है? चना। बाजरा वृत्त है, वृत्त दर्शा रहा है बाजरे को। फिर त्रिभुज क्या दर्शा रहा है? चावल को। बस अब ध्यान से सॉल्व करते चलते हैं। 146, कौन सा क्षेत्र चारों फसल की उपज, मतलब कि चारों जहां कटिंग हो रही हो वो उसको देखिए। वृत्त है, आयत है, ठीक, तो ये वाला पार्ट आ गया है इसमें। ठीक है, और इस पार्ट में फिर ये आ गया है, और फिर ये भी जिसमें आ रहा है वो क्या है? ओनली 7। किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरा है? तो गेहूं, ये इसको और बाजरा को लेके चलते हैं, इसको और इसको।
सिर्फ 4, देखिए सिर्फ 4 आ रहा है। ये सब जो कटिंग हो रहा है इसको हम भूल जाएंगे कि क्योंकि केवल गेहूं और बाजरा बोला है, तो क्या है 4। 148, किस क्षेत्र में केवल चावल उपज हो रहा है? चावल। जहां कटिंग हो रहा है सबको भूलेंगे और सिर्फ ट्रायंगल में जो अकेला बच रहा है उसको लेंगे। कौन है? 1। किस क्षेत्र में केवल बाजरा की उपज है? इसी तरह हम बाजरा वाला यानी कि वृत्त को देखेंगे तो अलग कौन है सबसे? 3। किस क्षेत्र में चावल और बाजरे के अलावा किसी और फसल की उपज नहीं है? मतलब केवल चावल और बाजरा वाला ही बतलाना है। तो चावल तो कहाँ है? ट्रायंगल है। और बाजरा कहाँ है? वृत्त है। तो जो इन दोनों को केवल कट करेगा उसी को हम देखेंगे। यहाँ देखिए ट्रायंगल है और यहाँ वृत्त है। ये कौन सा आ गया? 2 नंबर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।